हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के नए समीकरण के बारे में। कि हमने आपको बताया था कि राजस्थान का समीकरण बहुत दिनों से चल रहा है और जिसमें अभी विराम लगने के आसार नहीं है। और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ताकि राजस्थान की पल पल की खबर हम आपको ला के देंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि राजस्थान के समीकरण में इस बार बीजेपी में बम्पर गुटबाजी देखी जा रही है और उसी के चलते कांग्रेस का भी सेम ही हाल है कि दोनों की समस्याएं का कोई निवारण होता नजर नहीं आ रहा है। और अब वसुंधरा राजे की बात कर लेते हैं कि वसुंधरा राजे जब जब बीजेपी कुछ अपना नया स्टार्ट करना चाहती है तो वसुंधरा राजे उनको अपना पावर दिखाती हैं। जब की बात करें, राजस्थान में इन्होंने बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की तो उन्होंने देव दर्शन के बहाने अपनी ताल ठोकी और अपना कद का एहसास करा दिया। तो बीजेपी हरकत में आ गई और बीजेपी ने उनको यात्रा के लिए निमंत्रण दिया, जबकि काफी दिनों से वो बीजेपी और उनमें गुटबाजी देखी जा सकती थी और उनको किसी भी मेंबर का सदस्य नहीं बनाया गया था। पर जब बीजेपी ने उनकी इस शाबाशी को देखा, उनका देखा कि देव दर्शन के बहाने उन्होंने ताल ठोकी, तो शायद बीजेपी सत्ते में आई और उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। तो कुछ रैलियों में दिग्गज नेता जब आए थे बीजेपी के, तो शायद उन्होंने भाग लिया। उसके बावजूद बीजेपी से वो नदारद नजर आई और किसी भी रैली में उन्होंने भाग नहीं लिया, और जिसके चलते बताते हैं कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का सूत्र साफ रहा। अब आगामी मोदी जी की 25 तारीख को रैली होनी है सितंबर में, और जब वसुंधरा राजे को ये लगा कि अभी तक बीजेपी ने उनको सीएम का फेस नहीं बनाया और अब मोदी जी की कमान आने वाली है, तो उनको फिर एक सवार हो गया और उन्होंने मोदी जी की रैली के आने से पहले फिर एक अपना रक्षा परिवर्तन की यात्रा ठोक डाली, और जिसमें उन्होंने महिलाओं के साथ बम्पर तरीके से यात्रा कामयाब रही। और उन्होंने तलवार दिखाई और बताया कि वो राजस्थान से कहीं जाने वाली नहीं है और महिला की आबादी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। अब ये बीजेपी को ललकार भरी उन्होंने, या मोदी की रैली से हुंकार भरी कि वो बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के लिए बगावत करना चाहती हैं। बल्कि अगर वो ये कहती कि मोदी जी की आगामी रैली है तो शायद वो अपनी रैली को टाल सकती थी और रैली का हिस्सा बन सकती थी। पर उन्होंने मोदी जी की रैली में तो अभी एक संक्षेप छुपा हुआ है कि वो शायद भाग लेंगी या नहीं लेंगी। पर सूत्र बताते हैं कि कल गजेंद्र सिंह शेखावत उनके निवास स्थान पे पहुंचे और काफी देर उनको मनाने की कोशिश की गई। पर अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर ये नहीं है कि वो मोदी जी के शायद वो मंच पे नजर आएंगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी हुंकार रक्षा के नाम से बता रहे हैं कि उनको लेडीजों ने राखी भेजी थी और उसके लिए वो उनका धन्यवाद प्रकट करने के लिए जयपुर में जो उन्होंने हुंकार भरी वो वास्तव में देखने लायक थी। और इससे बीजेपी फिर दोबारा सत्ते में आ गई कि मोदी जी की रैली से पहले कहीं वसुंधरा राजे उनका गेम ना बिगाड़ दें। उससे 2 दिन पहले उन्होंने गहलोत से भी मुलाकात कर डाली। अब वसुंधरा राजे को जब बीजेपी का समीकरण समझ में नहीं आ रहा और बीजेपी वसुंधरा राजे का पत्ता काटने को तैयार है, अब सिर्फ मोदी जी की रैली का इंतजार है कि मोदी जी की रैली में अगर उनको कमान नहीं मिली तो उन्होंने अपनी कमान संभाल रखी है। उन्होंने साफ कह दिया कि वो राजस्थान में हुंकार भरेंगी और उनको जनता का समर्थन प्राप्त है। अब वो क्या वो बीजेपी के खिलाफ जाके इलेक्शन जीत पाएंगी, ये एक सोच का विषय, इसको भी पुष्टि नहीं की जा सकती। पर उनके जो नेता अभिवक्ता हैं वो शायद उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनका जो दल है गुटबाजी के चलते वो बीजेपी दल से अलग चल रहा है। अब मोदी जी का चेहरा जो है वो तो लोकप्रिय चेहरा है, वो वसुंधरा राज्य के लिए कितना भारी पड़ेगा। और बीजेपी अगर जीतती है इस बार, राजस्थान की बात करें तो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे जीते, क्योंकि पोल से बात की गई, ग्राउंड जीरो पे बात गई, तो गुटबाजी का कोई भी नेता बीजेपी का ऐसा नहीं है जो अपनी सीट निकाल सके और सीएम के लायक हो। वसुंधरा राजे को एक लोकप्रिय चेहरा माना जाता है और वसुंधरा राजे से इस बार बीजेपी खफा चल रही है अशोक गहलोत की मुलाकातों के कारण, और काफी सारे उन पर बीजेपी के आरोप लगे हुए हैं। पर उनकी आज लास्ट अग्नि परीक्षा है। अगर वो इस अग्नि परीक्षा में बीजेपी उनको मन साझा कराती है नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो शायद उनकी बीजेपी में उनको कुछ दिन और देखा जा सकता है। अगर वो आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब उनके कल निवास स्थान पर मुलाकात की और उसके बावजूद भी वो आज रैली में नहीं आती हैं, तो बीजेपी से उनका सुथरा साफ होना निश्चित है। भले ही वो निर्दलीय लड़े या किसी और के साथ लड़े, पर बीजेपी के बगावत उनको शायद भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी इस बार नरेंद्र मोदी चेहरे का शिकार है और हो सकता है कि मोदी फैक्टर इनके लिए कोई समस्या खड़ी कर दे। तो दोस्तों, फिलहाल जब जब बीजेपी ने अपना ताल ठोकी है उससे 2 दिन पहले वसुंधरा राजे अपनी ताल ठोकती हैं। अब ये बीजेपी के लिए क्या साहित्य मानते मायने जा रहेंगे, क्या ये बीजेपी को आंखें दिखाती हैं या बीजेपी के लिए वो ललकार भरती हैं। अगर यही ललकार वो बीजेपी की रैलियों में दिखाती
तो शायद वोट बैंक में काफ़ी फर्क पड़ता। पर उन्होंने जितनी भीड़ जुटाई है वो उन्होंने अपनी पर्सनल रैली में जुटाई है। बीजेपी में तो खाली वो अकेले हाथ हिलाने गई थी। अब वसुंधरा राजे को जनता का समर्थन प्राप्त है और बीजेपी का समर्थन प्राप्त नहीं है। अब ये देखना है कि वो जनता के सहारे लड़ेंगी या बीजेपी के सहारे लड़ेंगी। इस पे सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि आज आगामी मोदी जी की रैली है और उस रैली से वसुंधरा राजे का पक्ष क्लियर हो जाएगा कि वसुंधरा राजे बीजेपी के साथ खड़ी हैं या नहीं खड़ी। हमारी टीम प्रॉपरली नज़र बनाए हुए है और हम इस सटीक नज़र को लेके आएंगे कि मोदी जी की रैली में वो क्या करके जाती हैं और मोदी जी की रैली से उनको क्या प्राप्त होता है, क्या नहीं होता। उसके बाद उनका क्या डिसीजन होगा वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट्स आपको टाइम पे मिलेंगी, क्योंकि राजस्थान की हमने सारी लगभग खबर आपको दी है और पल पल की खबर आपको ला के देंगे। आप जुड़ सकते हैं हमारे स्वास्थ्य जॉब चैनल पे। दोस्तों, मैं मिलूंगा नई चर्चा नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।